दोस्तों जर्मन शेफर्ड का एक जर्मन शेफर्ड उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो कि जर्मनी में इस समय बेस्ड है और हमेशा इंडिया के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और जो अभी लीडरशिप है और जो हमारे लीडर्स उनका उल्टे सीधा उल जुलूल बकते रहते हैं, उसी जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ। उस जर्मन शेफर्ड ने इस समय न सिर्फ सरकार को टारगेट करते हुए एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, जिस यूट्यूब वीडियो को रीट्वीट किया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है और जिससे इतने खुश हैं इस समय गुलाम और चमचे। मतलब इनको समय समय पर हर समय नया बाप मिलता रहता है। पहले इनके नया बाप कभी पप्पू हो जाता है, कभी टोटी हो जाता है, कभी खुजली हो जाता है, कभी कन्हैया कुमार हो जाता है, कभी राकेश डकैत हो जाता है, कभी इनका बाप जो है कभी ये पहलवान हो जाते हैं, कभी सुशील कुमार हो जाता है, कभी यो बजरंग पूनिया हो जाता है, कभी साक्षी मलिक हो जाता है। तो ये इनको बाप बदलने का शौक है और इनका हर स्टेट में नया बाप होता है। जैसे यूपी में इनका बाप अखिलेश है और राजस्थान में इनका बाप, इनके डैडी गहलोत हो जाते हैं और महाराष्ट्र जाते हैं तो इनके डैडी उद्धव ठाकरे हो जाते हैं और इवन तमिलनाडु में इनके डैडी है, पता है, डीएम के इनके डैडी है और छोटे डैडी इनके उदयनिधि स्टालिन है। बंगाल में इनकी बुआ हो जाती है तृणमूल की दीदी। तो भाई साहब, जब आप एक यूट्यूबर को इतना परिवर्तनशाली समझते हैं, इतना क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व का स्वामी समझते हैं, तो एक काम करें ना, आप जिनके पीछे लॉबी कर रहे हो, आप जिनके पीछे लगे हुए हो, जिनके पीछे आप अपनी पॉलिटिक्स को चला रहे हो, उन सबको छोड़ के इसको क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर देते चुनाव लड़ने के लिए? यदि इसके कंटेंट में इतना दम है, इसका यदि इसके पास इतना ज्ञान है, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है कि जैसे प्रतिदिन कभी ये इकोनॉमिस्ट बन जाता है, कभी एक्सपर्ट क्रिकेटर बन जाता है, कभी ये पॉलिटिशियंस बन जाता है, कभी ये फार्मर बन जाता है, कभी अर्थशास्त्री बन जाता है, कभी ये इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाता है, कभी ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है। तो इसको तो सारे ज्ञान है। तो एक काम करो, इस जर्मन शेफर्ड को उतार दो चुनाव में और तुम लोग बाकी अपने जो आका हैं, जो आपके जो डैडीज हैं, इतने सारे मल्टीपल जो इंडी में इकट्ठे हुए हैं, उन सब फर्जी डैडीज को बोलो कि वो अपनी पॉलिटिकल करियर का वहाँ से रिजाइन करें और इस जर्मन शेफर्ड को सीधा चुनाव उतरवा दो। देखते हैं इस जर्मन शेफर्ड कहाँ पर पहुँच पाता है। शायद 2014 में या 2019 में ये सारे तुम्हारे डैडीज मिलके कलेक्टिवली जो चीज़ नहीं कर पाए, ये तुम्हारा जर्मन शेफर्ड कर दे। जी हाँ, मैं उसी जर्मन शेफर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब खुश हो लिया ना आप इस जर्मन शेफर्ड के बारे में? इतना सुनने के बाद खुश हो लिए। अब ये जर्मन शेफर्ड आपका, जिसे कहते हैं ना, आपके लिए एक मसीहा बन के आया है। मतलब हद है यार, आप देश पे जो क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है उसको समझ नहीं पा रहे। कभी जर्मन शेफर्ड के बहाने, कभी पहलवानों के बहाने, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बहाने आप सोचते हो कि आपकी नैया पार लगे। भाई साहब, जब तक आपसे कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है, लोगों की क्रेडिबिलिटी के साथ कनेक्ट करने का आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे जर्मन शेफर्ड और आपको डुबोते रहेंगे। सबको पता है जर्मन शेफर्ड किसका ऑफिशियल माउथ पीस है 2014 से। इनफैक्ट 2017 से तो ये पता है कि किसके लिए पॉलिटिकली एंडोर्स चीज़ें करता था। तो वो तो पापियों की पार्टी जो है उसका है, सबको पता है। और इसका जो है नाजायज आका कौन है सबको पता है। ये सब क्यों चल रहा है ये भी सबको पता है, क्योंकि 7 बार ईडी की टीम बुला चुकी है इनके आका को। आका आ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं एक एनार्की फैला के सरकार के प्रति एक अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। ऐसे जर्मन शेफर्ड से अच्छे तो हमारे देसी वाले हैं भाई, जो सड़क पे घूमते हैं। ठीक है।